जय हिंद दोस्तों, मैं रौनक कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर। आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज का। ये चौथा क्लास है। इससे पहले मैंने 3 टाइप करा दिए हैं, ये चौथा टाइप है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक दे रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। देखो, जब वो कहते हैं कि पढ़ाई में जब आप जलेबी की तरह उलझ ही गए, तो इसके रस में डूब कर इसका मजा लीजिए। वो कहते हैं कि जिंदगी का मजा क्यों ना लिया जाए। तो देखो, सवाल मेरा पहला क्या है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। देखो, इस तरह के सवाल आते हैं तो हमको कैसे बनाना पड़ता है। देखो, ये क्या बोल रहा है, पहले बढ़ाया जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी। देखो, a प्लस, अगर सवाल देखिए, अगर पहले बढ़ाया जाता है तो हम क्या बोलते हैं a, फिर क्या बोला घटाया जाता है तो b। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो a इंटू बी बटा 100। ये इस फॉर्मूला में बनेगा। टोटल सवाल, इस तरह के सवाल इसी फॉर्मूला बनेंगे। अगर वो बोल देता कि 20% घटाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो हम 2 बार माइनस लगा देते हैं, और यहां क्या लगाते हैं हम, प्लस। अब अगर पूछ दे पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो हमको कैसे लिखना पड़ता है, ये a प्लस b प्लस a इंटू बी बटे 100। इस तरह हमको लिखना पड़ता। देखो, हम सवाल पे आते हैं। जैसे ही फॉर्मूला आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे आप इसको बनाओ। देखो, ये क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 20% पहले तो बढ़ाया जाता है, फिर 20% क्या उसको घटाया जाता है। तो पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% इसने क्या किया, 20% घटा दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 20 इंटू 20 बटा 100। देखो, ये प्लस का है माइनस का है, तो दोनों खत्म हो ही जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 बराबर के 2 दूनी के कितना होता है 4। लेकिन ये माइनस है तो माइनस के 4%, क्योंकि सवाल हमको परसेंट पूछा है। तो 4% माइनस अगर आता है, जब माइनस आएगा तो हमको क्या होगा, कमी होगा। 4% का क्या हुआ है, कमी हुआ है। आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल मेरा क्या है, देखो, सवाल नंबर 2 है मेरा। किसी संख्या को 10% वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, अंतिम रूप से उस संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले क्या पूरा वृद्धि, तो हमने आपको बताया था मेरा फॉर्मूला क्या है, a, और अगर कमी होती है तो माइनस b, प्लस माइनस माइनस a इंटू बी बटा 100। अब देखो, सबसे पहले वृद्धि हुआ कितना, 10 का वृद्धि हुआ, फिर क्या हुआ, 10 का कमी हुआ, फिर माइनस 10 इंटू 10 बटा 100। तो देखो, 10 से 10 तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि प्लस का है माइनस का है। केवल मेरे पास क्या बचेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 का 1 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 1, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1। तो क्या हुआ, 1% की कमी हुआ। तो आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल इसी फॉर्मूला पे आपको बनेंगे। सवाल नंबर 3 देखिए। देखो, सवाल नंबर 3 है मेरा। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाता है, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन की 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। देखो, पहले क्या किया, 25% कम कर दिया गया, तो 25% कम कर दिया तो माइनस के हम 25 लिख सकते हैं।
फिर क्या बोलता है 25% बढ़ा दिया गया तो प्लस के 25, माइनस प्लस माइनस होता है तो 25 इंटू 25 बटा 100। देखो 25 से 25 खत्म हो जाएगा क्योंकि तो माइनस प्लस का है। अब 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, ये कैसा माइनस का। अब देखो नीचे कितना जीरो है 1 2, तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो क्या पॉइंट लग जाएगा मेरा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो मेरा कितना हुआ माइनस 6.25 क्या हुआ है माइनस लगता है तो हम क्या बोलते हैं कमी हुआ है। तो मेरा इसमें कमी कहीं है, ये रहा राइट आंसर मेरा कौन सा है ये। आपको सवाल अच्छा से समझ में आया होगा क्योंकि पहले इसमें क्या किया कमी किया तो माइनस के 25 लगा दिया, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 25 बढ़ा दिया जाता तो प्लस लग दिया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, उसके बाद में 25 इंटू 25, आपको पता है ये किस फॉर्मूला बना माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, इस फॉर्मूला से। ठीक है, आपको ये समझ में अच्छा से आया होगा। अगला सवाल देखिए मेरा, सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 है मेरा, किसी फार्म पर कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तथा व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इसमें कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा हूं 25% की वृद्धि कर दी जाती है, 25% की वृद्धि मतलब 25, उसके बाद क्या बोल रहा कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति की मजदूरी में 25% की कमी की जाती है, 25% की कमी की जाती है। देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 25 इंटू 25 बटा 100। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखो 25 से 25 तो यहाँ पे खत्म हो ही जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, अब मेरा यहाँ माइनस बच गया। अब देखो हम क्या करेंगे 25 एकम 25, देखो दशमलव में नहीं दिया, दशमलव में देता तो मेरा आंसर हम दशमलव में कर देते। तो इसे क्या 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो देखो यहाँ ऑप्शन मेरा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 4 होगा तो कितना आएगा 25 बटा 4। राइट आंसर मेरा कितना 25 बटा 4। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, देखो सवाल नंबर 5 मेरा क्या बोल रहा है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। पहले तो क्या कर रहा है वो 25% की पहले कमी कर रहा है, फिर उसके बाद में क्या 20% की वृद्धि कर रहा है। तो देखो पहले क्या किया उसने, पहले कमी किया तो माइनस के 25, अब फिर वृद्धि किया तो प्लस लगा दिया, कितना वृद्धि किया 20%। माइनस प्लस माइनस होता है तो 25 इंटू 20 बटा 100। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, 25 माइनस का है और प्लस का कितना 20, तो दोनों से घटाएंगे तो माइनस की कितना बच जाएगा 5 और इधर क्या माइनस। देखो 1 0 से 1 0, 2 से कितना बार 5 बार, 5 से ये कितना बार कट जाएगा 25 5 बार, तो क्या बच गया मेरा माइनस के 5। तो माइनस में से माइनस घटाएंगे तो क्या होगा मेरा, माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएगा, ये माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 10% की क्या हो जाएगा कमी। तो माइनस प्लस घटते हैं, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 10% की
कमी हो जाएगा। आपको ये अच्छा से समझ में आया? हमको लगता है कि इस टाइप के सवाल आपसे कोई भी छूटने वाले नहीं है, टोटल सवाल आपसे बन जाएगा। इस तरह के इस टाइप का कोई सवाल आ जाएगा तो आपसे कोई छूटने वाला नहीं है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 6 देखिए। अब देखो सवाल नंबर 6 है मेरा, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। पहले तो वृद्धि की गई और फिर क्या की गई, कमी की गई। उसके वेतन में परिवर्तन है। अब बोला वेतन में परिवर्तन क्या हुआ, या तो कमी हुई या वृद्धि हुई। तो देखो पहले क्या हुआ, वृद्धि की तो 20, फिर उसके बाद में कमी 20। देखो जिसके आगे जैसे कि 20 है, इसके आगे कोई निशान नहीं होता है तो हम इसको क्या प्लस का मानते हैं। तो ये क्या है, प्लस। पहले क्या वृद्धि की गई, फिर क्या किया 20% की कमी की गई, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 20 इंटू 20 बटा 100। देखो 20 से 20 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस का है माइनस का। तो देखो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, दो दूनी कितना होता है 4, और ये माइनस लगा हुआ है तो बराबर के माइनस के 4। अब आप बताइए -4% की कमी है या वृद्धि है? माइनस जब आ जाता है तो क्या होता है, कमी है। तो ये 4% क्या हुआ, कमी। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, कमी। तो आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 7 देखिए। देखो अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की कमी की जाती है और फिर उसमें 10% की कमी की गई। पहले 10% की कमी करी, फिर उसमें भी क्या 10% की कमी कर दिया। उसके वेतन में परिवर्तन है, क्या हुआ? देखो सबसे पहले उसने क्या किया, सवाल को समझिए। सबसे पहले क्या किया, 10% की कमी किया, तो माइनस के 10% की कमी कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, 10% की फिर कमी कर दिया, तो माइनस के 10। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 10 इंटू 10 बटा 100। तो देखो ये कितना, 10 और 10 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 20 प्लस एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, दोनों का गुना हो गया तो कितना आ गया 1। अब देखो माइनस के 20 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 19% तो 19% क्या हुआ है, कमी हुआ। तो इसमें कहीं है, हाँ 19% की कमी हुआ। आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल फिर देखिए, सवाल नंबर 7 था ये। सवाल नंबर 8 देखो। देखो इसमें कुछ नहीं है, पहले कमी किया तो मैंने -10 लिख दिया, फिर बोला 10 का, फिर कमी किया तो -10। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर 10 इंटू 10 बटे 100। तो देखो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया, और 10 और 10 दोनों जुड़ गया तो माइनस के 20 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस है नहीं, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ता है। माइनस माइनस प्लस नहीं होता, गुना करने पर प्लस होता है। गुना करने पर, जोड़ने पर तो माइनस का ही सिंबल रहता है। तो माइनस का 20, और ये दोनों एक और एक गुना कर दिया तो एक और एक ही होता है। एक का एक से गुना किया तो कितना होता है, एक। एक और एक तो प्लस होता है, लेकिन एक इंटू एक एक होता है। तो 20 में से एक गया तो माइनस के 19, क्योंकि माइनस का 20 था इसलिए। सवाल नंबर 9 देखिए। कौन देता है? देखो इस सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखो आयत कैसा होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले क्या बोल रहा है, 8% की वृद्धि, तो प्लस, फिर क्या बोल रहा है 12% की वृद्धि। प्लस 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 ही होता है, इसको तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 8 इंटू 12 बटा 100। तो देखो 8 8 और 12 कितना होता है 20, प्लस 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो 96 में हम देखो इनको दोनों को कितना है 96 हो जाएगा बटा 100। तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आएगा, पॉइंट 96। तो हम इसको लिख सकते हैं 20.96। राइट आंसर मेरा कितना, 20.96। इसमें है ए नंबर का, सवाल नंबर ए।
देखो सवाल नंबर 10 है मेरा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। देखो अगर सवाल आ जाता है वृत्त से संबंधित और आयात से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए तो हमें क्या करते हैं, उसमें उसका फॉर्मूला यही होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। अगर कमी पूछता है तो कमी लगाते हैं और अगर वृद्धि पूछता है तो वृद्धि। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो इसमें 25 दिया, देखो इसमें 25 लंबाई दिया, 25 चौड़ाई भी दिया। याद रखना है अगर वृत्त दे देता है तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो इसमें क्या चीज है, दो चीज है, 25 लंबाई भी है, 25 चौड़ाई भी है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो अब वृद्धि किया है तो इसमें क्या है कि लंबाई में वृद्धि किया है और चौड़ाई में वृद्धि किया है। तो हम लिखते हैं 25 प्लस 25 प्लस 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 होता है, फिर 25 इंटू 25 बटा। नहीं तो बहुत से इसको कैसे बना के आ सकते हैं, कल की तरह जो कल वो टाइप 3 में जो सवाल बनाया था इस तरह 25 बटा 100 माइनस प्लस 25 इंटू परसेंटेज के लिए 100। अगर इस तरह बनाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो ये सवाल आपको किस तरह से बनाना है, इसी तरह। तो 25 और 25 कितना होता है, 50। कितना होता है 50, प्लस का निशान है प्लस, और 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। कितना जीरो, 2 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दिए तो ये कितना आ जाएगा 50 में 2 जो 50 में 6 जोड़ दिया कितना आ गया 56.25। ये मेरा आंसर हुआ है, ये आंसर। हाँ देखो ये पॉइंट लगाना भूल गए तो राइट आंसर ये है। देखो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।